नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ब्रेक एग्जाम में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे यूपी जीके का 20 क्वेश्चन जो आपके आने वाले वीपीओ, यूपीआरओ, यूपी पीसीएस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। दूसरा कथन है, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र है और यहाँ पर हरित क्रांति सबसे ज़्यादा प्रभावित रही है। तो याद रखिएगा, इसके दोनों ही विकल्प सही है। इसका मतलब इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 व 2। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यानी कि यूपी डास से प्रायोजित की गई थी। तो किसके द्वारा उत्तर प्रदेश में कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित की गई थी। याद रखिएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है? तो प्रदेश के तराई क्षेत्र में विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है काला नमक चावल। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में संतरे की सर्वाधिक पैदावार जिला ये है सहारनपुर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सहारनपुर में सबसे अधिक संतरे की पैदावार की जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे पहले आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है और उसके बाद गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल का उत्पादक यूपी नहीं है, ये वेस्ट बंगाल है, तो दूसरा गलत है। और तंबाकू भी आंध्र प्रदेश में है। तो पहला और तीसरा कहाँ पर है? ये ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाते हैं। लहसुन, तो लहसुन कौन से जिला में उत्पादित होती है सबसे ज़्यादा? तो ये मैनपुरी, ऑप्शन दूसरा पहला का। उसके बाद प्याज गाजीपुर, तो बी नंबर गाजीपुर। और देवरिया मिर्च सी नंबर। और ललितपुर हल्दी डी नंबर। तो बी 2 1 ए बी सी डी का है 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 कौन सा सही ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है, 2 3 4 1। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2017 में हुआ था। याद रखिएगा 2017 से 2022 तक यहाँ पर इसका गठन हुआ था और 2022 तक किसानों की आय जो है उसको 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया था। तो 2 गुना करने का किसानों की आय का लक्ष्य रखा गया था इसी कृषक समृद्धि आयोग के द्वारा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, लखनऊ में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या है? बीघा। याद रखिएगा, बीघा इसकी परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो याद रखिएगा IIVR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, वी का मतलब वेटनरी यानी कि पशु चिकित्सा, तो पशु चिकित्सा वाला इज्जत नगर बरेली में है। और तो पहला ही यहाँ पर गलत हो गया। पल्स, पी का मतलब पल्स, IIPR पल्स इंस्टीट्यूट संस्थान कहाँ पर है, तो दलहन का कानपुर में है, तो दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो इसका कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में किसान बही रही योजना लागू की गई थी, तो किसान बही योजना कब लागू की गई थी, तो इसका सही जवाब है 1992 में। याद रखिएगा 1992 में किसान बही योजना लागू की गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, तो उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है, तो जून और जुलाई के मौसम में होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है, तो सीमांत कृषक उन्हें कहा गया है जिनकी भूमि 1 हेक्टेयर से कम है। याद रखिएगा 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, तो सबसे अधिक कृषि श्रम उत्पादकता कहाँ पर सर्वाधिक है, इसका सही जवाब है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 20 पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सबसे अधिक वायु अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अवनलिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है, तो इसका सही जवाब है इटावा। याद रखिएगा इटावा अवनलिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब क्या है, महोबा। याद रखिएगा पान उत्पादन के लिए महोबा सबसे अधिक प्रसिद्ध जिला है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी, तो किसान मित्र योजना को 18 जून 2001 में, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। किसान मित्र योजना शुरू की गई थी 18 जून 2001 में। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।